हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल बेस्ट पिक में। तो भाई और स्वागत है आपका सुपर 8 में भी। अब सुपर 8 के मुकाबले चालू हो गए भाई, और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का पहला मुकाबला खेला जाएगा। और कहां पर खेला जाएगा? प्रेमदसा स्टेडियम में भाई, कोलंबो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पिच रिपोर्ट जानना, बहुत इंपॉर्टेंट है मैच के बारे में जानना, और बहुत इंपॉर्टेंट है मैचअप्स भी बताऊंगा। स्पिनर्स गेम में आएंगे या नहीं आएंगे, कौन सी टीम का पलड़ा भारी है इस मैच में, क्योंकि दोनों ही टीमें बराबरी की हैं, दोनों ही टीमें टक्कर की हैं और मजा आएगा इस मैच में। और हो सकता है इस मैच में कुछ शॉकिंग प्रिडिक्शन भी देके जाऊं मैं, कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी, कौन से प्लेयर परफॉर्म करने वाले हैं इस मैच में, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को एंड तक देखना है ना। बाकी मैच वाइच थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कुछ दिन और यार। सबसे पहले बात करेंगे दोनों ही टीमों के लास्ट 5 मैचेस की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं आए हो तो आ जाओ फटाफट से, टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि टेलीग्राम पर आना और इंस्टाग्राम पर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पर फनी कंटेंट, बहुत सारी चीजें भी, इस मैच से रिलेटेड भी एक रील मिलेगी, लेकिन थोड़ा हटके मिलेगी, फनी वे में मिलेगी। उसके अलावा टेलीग्राम पर क्या करते हैं भाई, टेलीग्राम पर जो तबाही मचा रखी है, जो ऐसे कह लो कि आफत काट रखी है भाई, जो हल्ला मचा रखा है मैंने टेलीग्राम पर, उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा? वो टेलीग्राम पर ही आके पता चलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा? हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। तो आ जाओ फटाफट से। एक बार टेलीग्राम पर आ गए तो वापस नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी मेरी है। तो चलो, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो न्यूजीलैंड पिछले 5 मुकाबलों में से भाई 4 मुकाबले जीत कर आ रही है। वहीं पाकिस्तान भी पिछले 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीत कर आ रही है। एक मुकाबला हारी है बस पिछले 5 मुकाबलों में से, और किससे हारी है? अब्बू जान से। तो चलो, लास्ट के 10 हेड टू हेड मुकाबलों की बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की। तो भाई न्यूजीलैंड जीती है 6 मुकाबले, वहीं पाकिस्तान जीती है 4 मुकाबले, जो इन दोनों ही टीमों के बीच में 10 मुकाबले हुए उनमें से। तो कहीं ना कहीं बराबरी की टक्कर है। 5-5 होती तो और ज्यादा बराबरी बोलते, लेकिन ये भी ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है 8-2 है, 6-4 मान सकता हूँ कि हाँ, न्यूजीलैंड पाकिस्तान एक राइवलरी मान लो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का था, वो दूर दूर तक नहीं है, बट हाँ, ये थोड़ा सा कंपटीशन दे सकते हैं न्यूजीलैंड को। अब बताऊंगा क्यों दे सकते हैं। मैच कहां पर खेला जाएगा? प्रेमदसा स्टेडियम में, कोलंबो। अब कोलंबो की पिच रिपोर्ट जान लेते हैं। द पिच एट आर प्रेमदसा स्टेडियम कोलंबो इज ऑफन अ बॉलिंग फ्रेंडली सरफेस. As the match goes on, the pitch tends to be slow and assist turns and grip for the spinners. तो जो पिछले मुकाबले में गलती की पाकिस्तान ने, वो इस मुकाबले में गलती नहीं करेंगे। जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करना चाहेगी, 170-80 रन बनाना चाहेगी, क्योंकि वो टारगेट डिफेंड आसानी से तो नहीं, बट मैं बोल सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप 170 प्लस या 180 बनाओगे तो आप कोलंबो में जीतोगे ही जीतोगे, है ना। प्रेमदसा स्टेडियम में जीत जाओगे अगर आप पहले बैटिंग करते हो, 180 मार देते हो तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले यही करना चाहेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वेन्यू के स्टेट्स की, तो 51 मैचेस यहां पर हुए। बैट फर्स्ट जीती है 47%, बॉल फर्स्ट जीती है भाई 51%। पेसर्स की बात करूं तो 51% विकेट मिली है, स्पिनर्स को मिली है 49% विकेट, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्पिनर्स इतने नहीं होते, लेकिन इस पिच पर टीम ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स खिलाती है। देखते हैं न्यूजीलैंड में क्या कोई एक स्पिनर ऐड होगा या फिर सेम टीम के साथ जाएगी। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। फिन एलन, टिम साइफर्ट, भाई जिस तरीके की, देखो यहाँ पर फिन एलन और टिम साइफर्ट की ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रेमदसा स्टेडियम में सबसे ज्यादा रन बनते हैं ना, वो टाइम होता है 1 से 6 ओवर। पावर प्ले का जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो, और उस चीज में माहिर है फिन एलन और टिम साइफर्ट। तो अगर अच्छी शुरुआत दे दी भाई, एक बार प्रेमदसा स्टेडियम में अच्छी शुरुआत मिल जाती है तो मैच आ जाता है हाथ में। तो शुरुआत देने का काम है फिर टिम सैफर्ट का, फिर उसके बाद रचिन रविंद्र, फिर उसके बाद डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, जो कि थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स भी 2-3 ओवर करते हुए दिख सकते हैं इस पिच पर आपको। मिचेल सेंडर जो कि कैप्टन है, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, जैकॉब डफी और इस सोडी। तो इस मैच में इंपॉर्टेंस होंगे इस सोडी, मिचेल सेंडर, गिलेन फिलिप्स विद द बैट विद द बॉल दोनों के साथ, और जैकॉब डफी जो कि स्लोअर वन यॉर्कर्स इनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। साहिबजादा फरहान लास्ट मैच में भाई सेंचुरी मारकर आ रहा है, तो फॉर्म में तो है नो डाउट, और छक्के भी लंबे लंबे, अच्छी पारी खेली थी लास्ट मैच में। जो है वो है भाई, तारीफ तो करनी पड़ेगी, अच्छी पारी खेली थी, है ना। खेली नबीबिया के खिलाफ थी, वो अलग चीज है, बट खेली अच्छी थी। सेम आयूब, सलमान अली आगा, बॉब्जी द किंग। बॉब्जी को नहीं खिला रहे हैं यार, बॉब्जी को बैटिंग ही नहीं दे पा रहे हैं ये पाकिस्तान वाले। आपके मेन बेटर को नहीं खिला रहे हो आप, बॉब्जी द किंग को खिलाओ। बॉब्जी द किंग खेल रहे हैं, लेकिन प्लेइंग 11 का भी हिस्सा है, लेकिन बैटिंग करने नहीं आ पा रहे हैं। तो देखते हैं क्या इस मैच में बॉब्जी द किंग की बैटिंग आ पाएगी, और आ पाएगी तो बॉब्जी द किंग क्या करेंगे। उस्मान खान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाफरीदी, उस्मान तारिक और अबरार अहमद, ये होगी भाई पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11। इनके ट्रम्प प्लेयर होंगे उस्मान तारिक, जो कि
इनके कैप्टन भी बोलते हैं, लास्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, अच्छा बॉलर भी है। और शाहीन शाह अफरीदी अभी यहाँ पर दिख रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा शाहीन शाह अफरीदी खेलेगा, क्योंकि लास्ट मैच में भी नहीं खेला था। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के, पर्टिकुलरली स्टेट्स के बारे में। साहिबजादा फरहान हेड टू हेड 3 मैचेस खेले, और साहिबजादी को ज्यादा रास नहीं आ रही है। न्यूजीलैंड 3 मैचेस में सिर्फ 21 रन बनाए, 7 की एवरेज है। इस ग्राउंड पर भी एक ही मैच खेला है अबू जान के खिलाफ, उस मैच में भी हार्दिक पांड्या की नो लुक विकेट जो थी वो साहिबजादा फरहान की थी, 0 पर आउट हो गए थे। उसके अलावा रिसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो 100 नॉट आउट, 0, 73, 47 और 5, तो रिसेंट फॉर्म अच्छा है। सेम आयु की बात करूं तो 12 मैचेस में भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 153 रन है, 12 की एवरेज है। वेन्यू पर एक मैच में 6 रन है। रिसेंट फॉर्म 14, 6, 19, 24, 56। अगर सेम आयु को बॉलिंग ना आती ना, जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस आदमी की भी जगह है भाई तुम्हारी टीम में। सच बता रहा हूँ, इतना ज्यादा चूना लगा रहा है पाकिस्तान को, मैंने कभी चलते हुए नहीं देखा इस आदमी को। सलमान अली आगा हेड टू हेड 5 मैचेस में 67 रन है, 41 की एवरेज के साथ। 67 रन है, 2 हाफ सेंचुरी, ये स्टैट्स में शायद आई थिंक गलती हो गई, 167 रन है ना, 167, 2 हाफ सेंचुरी। उसके अलावा वेन्यू पर एक मैच में 4 रन, 4 की एवरेज। रिसेंट फॉर्म 38, 4, 1, 12, 5 और 76, तो ठीक ठाक है, ऐसा कोई अच्छा खासा नहीं है। बॉब किंग की बात करेंगे तो हेड टू हेड में 24 इनिंग है भाई साहब, 880 रन है, 42 की एवरेज के साथ, 8 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी। आप ऐसे महान खिलाड़ी को भाई साहब बाहर बिठा रहे हो, आप बॉब्जी द किंग से पहले शादाब खान को भेज रहे हो, कितना गलत कर रहे हो आप। माना घंटे के किंग है वो, लेकिन उस घंटे के किंग को भी यार कम से कम 4 नंबर पे तो बैटिंग कराओ। वेन्यू पर एक मैच खेला है, 5 रन बनाए थे बस। रिसेंट फॉर्म 5, 46, 15 और 50 और 2। उस्मान खान की अगर मैं बात करूं तो 5 मैचेस खेले भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ, सिर्फ 66 रन बनाए, 13 की एवरेज के साथ। वेन्यू पर एक मैच में 44 रन है, इंडिया के खिलाफ अच्छी पारी थी वो। शादाब खान की बात कर रहे हैं, शादाब हेड टू हेड 27 पारियों में 230 रन, 16 की एवरेज के साथ, 18 विकेट, 8 की एवरेज के 8 की इकोनॉमी है। वेन्यू पर एक मैच में 14 रन है, 17 की इकोनॉमी के साथ पिटाई खाई थी उस दिन। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 36 प्लस 3 विकेट, 14 प्लस 0 विकेट, 30 प्लस 2 विकेट, 8, 8 प्लस 0 विकेट। मोहम्मद नवाज की बात कर लेते हैं, 8 मैचेस में 111 रन, 22 की एवरेज के साथ, 7 विकेट, 9 की इकोनॉमी। वेन्यू पर एक मैच में 4 रन है भाई साहब, ऐसा कोई खास रिसेंट फॉर्म भी नहीं है। लास्ट के 2 मैच अच्छे नहीं, उससे पहले अच्छे। फ़हीम अशरफ की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड 14 पारियों में 112 रन, 14 के। फ़हीम अशरफ खेल क्यों रहा है? बॉलिंग करवाते नहीं तुम, बैटिंग देते नहीं। 10 विकेट, और वेन्यू पर एक मैच में 30 रन है भाई। रिसेंट फॉर्म 0, 10, 1, 29। शाहीन अफरीदी की बात करूँ तो हेड टू हेड 25 मैचेस में 35 विकेट है, ऑलमोस्ट 8.5 की इकोनॉमी के साथ। वेन्यू पर एक मैच में 1 विकेट है, जिसमें 15.5 की इकोनॉमी के साथ मार पड़ी थी, और मारा भी किसने था? हिंदुस्तान ने। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। उस्मान तारिक की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये हेड टू हेड कोई रिकॉर्ड है नहीं, कब पहली बार खेलेगी न्यूजीलैंड उस्मान तारिक को, जो कि अच्छी चीज़ है उस्मान तारिक के लिए, क्योंकि पढ़ नहीं पाएंगे इतने अच्छे से। वेन्यू पर एक मैच खेला है जिसमें 1 विकेट है। रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में 4 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट, तो टोटल ओवरऑल 8 विकेट ले चुके हैं पूरे वर्ल्ड कप में। अबरार अहमद की अगर मैं बात करूँ तो 5 मैचेस में 7 विकेट, वेन्यू पर एक मैच खेला है जिसमें कुटाई हुई थी। रिसेंट फॉर्म 0, 1, 2, 1 और 3 विकेट। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की। किवीज की बात करते हैं, उड़ते रहते हैं भाई, ये ग्राउंड में भी उड़ते रहते हैं ना। वैसे किवी उड़ता नहीं है, मतलब वो जो बर्ड होता है वो उड़ता नहीं है, बट ये उड़ते रहते हैं ना। हेड टू हेड 14 पारियों में 510 रन, 39.2 की एवरेज के साथ, 3 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी। वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड है नहीं, क्योंकि कभी खेला नहीं है। रिसेंट फॉर्म 21, 84 नॉट आउट, 80, 36, 49। पिच कैसा भी हो, स्टेडियम कैसा भी हो, अगर ये आदमी 20-25 बॉल खेल गया तो पाकिस्तान से बहुत दूर ले जाएगा मैच, ये बात लिख के ले लेना। टिम सैफर्ड की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड 18 पारियों में 579 रन है, 36.2 की एवरेज के साथ, 4 हाफ सेंचुरी है। वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड है नहीं। रिसेंट फॉर्म 6, 89 नॉट आउट, 66, 5 और 62। रचिन रविंद्र की बात करूं तो भाई हेड टू हेड पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस खेले, सिर्फ 24 रन है, 6 की एवरेज के साथ। यार रचिन रविंद्र को हो क्या गया भाई? अगर नहीं अच्छा खेल रहा तो बाहर बैठा हो यार, कोई और होगा आपके पास। रिसेंट फॉर्म 59 नॉट आउट, 32, 4, 44 और 1। डेरिल मिचेल हेड टू हेड 15 पारियों में 371 रन, और भाई स्पिन अच्छी खेलता है डेरिल मिचेल, याद रखना। 31 की एवरेज, 3 हाफ सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म 32, 26, 39 नॉट आउट, 14 और 18। ग्लेन फिलिप्स की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड 16 पारियों में 318 रन है, 21 की एवरेज के साथ, 1 हाफ सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म 76 नॉट आउट, 1 विकेट, 40, 7, 24 और 48। मार्क चैपमैन की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड 21 पारियों में 663 रन है, 41.4 की एवरेज के साथ, 4 हाफ सेंचुरी भी है, 1 सेंचुरी भी है। रिसेंट फॉर्म 17, 9, 32, 10 और 39। मिचेल सैंडर की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड 15 पारियों में 114 रन है, 19 की एवरेज के साथ, 14 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0, 1, 9 प्लस 0 विकेट, 11 प्लस 1 विकेट।
मैट हेनरी हेड टू हेड 10 पारियों में 13 विकेट है, वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड है नहीं। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। जैकब डफी की बात कर लेते हैं भाई, हेड टू हेड 9 पारियों में 18 विकेट है, वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड है नहीं। रिसेंट फॉर्म 1 1 1 1 और 2 विकेट। लॉकी फर्ग्यूसन की बात करूं तो हेड टू हेड 5 पारियों में 6 विकेट है भाई, वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड है नहीं। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 0 विकेट। इस जोड़ी की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के खिलाफ 31 मैचेस खेले, 29 विकेट से 8 की इकोनॉमी है, वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड है नहीं। रीसेंट फॉर्म 2 0 2 1 और 1। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप्स की। डेरिल मिचेल अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी, 18 बॉलें खेली, 22 रन बनाए और 2 बार शाहीन शाह अफरीदी का शिकार हुआ है। अगर खेलेगा तो मैचअप है, नहीं तो कोई मैचअप नहीं। ग्लेन फिलिप्स अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी, 24 बॉलें खेली, 24 रन बनाए और 4 बार ग्लेन फिलिप्स शिकार हुए किसका, शाहीन शाह अफरीदी का। खेलेगा ना तब ना, मुश्किल ही है। सेम आयुब की अगर मैं बात करूं तो इस जोड़ी के सामने ये किसके सामने परेशान नहीं हुआ है ये। इस जोड़ी के सामने 10 बॉलें खेली, 12 रन बनाए और 2 बार सेम आयुब को आउट किया किसने, इस जोड़ी ने। तो ये बात होगी कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप्स के बारे में। अब आप पूछोगे राहुल भाई यार ये सब तो हो गई ऑन डिटेल, ऑन डिटेलिंग, ऑन रिकॉर्ड, ऑन एनालिसिस की भाई आप जो स्टेट्स लाए उनके बारे में। अब आप हमें एक बात बताओ कि कौन से वो प्लेयर हैं जो चलेंगे और कौन सी वो टीम है आपके अकॉर्डिंग जो जीतेगी। तो देखो, शॉकिंग चीज मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूं कि मुझे कौन सा लग रहा है, कौन से प्लेयर परफॉर्म करने वाले हैं दोनों ही टीमों की तरफ से, जो अच्छा कर सकते हैं पिच के हिसाब से। तो पाकिस्तान की तरफ से पहले बात कर लेते हैं। उस्मान तारिक नंबर 1 नो डाउट, 2-3 विकेट लेके जा सकता है इस मैच में। अबरार अहमद अच्छा कर सकता है, शादाब खान अच्छा कर सकता है और उसके अलावा बैटिंग में अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि सलमान अली आगा इनके लिए शायद टॉप स्कोरर हो इस मैच का। तो ये जो 3-4 लोग हैं ये पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म करेंगे। वहीं अगर मैं न्यूजीलैंड की तरफ से बात करूं, ग्लेन फिलिप्स अच्छा करेगा, डेरिल मिचेल अच्छा करेगा, मिचेल सेंडर अच्छा करेगा और जैकब डफी और इस सोडी, इन दोनों में से कोई एक अच्छा करेगा। तो ये जो 4-5 प्लेयर हैं दोनों ही टीमों से जो मैंने बताया, इन पर स्पेशली ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान देना, ऐसे 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 ध्यान रखना, बिल्कुल प्रॉपर, है ना। अपनी ग्रैंड लीग में बिल्कुल भी मिस मत करना। उसके अलावा आप पूछोगे राहुल भाई कौन सी टीम में मुकाबला जीतने वाली है आपके अकॉर्डिंग। तो देखो मेरी प्रिडिक्शन थोड़ी सी हटके इस मैच को लेके। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जब हमारे सामने आती है तो घुटने टेक देती है, काँप जाती है, थक जाती है ना? और वो प्रेशर में इतने आ जाते हैं सोशल मीडिया के, बाहर की बातों के, इतनी जो बातें चलती हैं उनके सीनियर से लेके उनके जूनियर सब लोग बात कर रहे होते हैं पूरे कौम में, इधर भी इतना ट्रोलिंग सहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि पिच में आने से पहले हाथ-पैर फूल जाते हैं उनके कि यार कैसे जीतेंगे, क्या होगा? हार गए तो क्या होगा? उनके दिमाग में पहले ही आ जाता है कि हार गए तो क्या हो गया? और जीत गए तो फिर क्या होगा? वो खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है हमारे सामने एक अलग केस है, बट इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन यही है कि पाकिस्तान ये मुकाबला मेरे हिसाब से जीतने वाली है, बट ऐसा नहीं है कि ये कोई 80-20% मुकाबला होगा। मैं बोलूँगा 55% आई एम इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, 45% आई एम इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। मैं चाहता हूँ न्यूजीलैंड जीते, बेहतर क्रिकेट खेले, बट मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान इस मैच में बाजी मार जाएगी और पाकिस्तान ये मुकाबला जीतने वाली है। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि न्यूजीलैंड जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी, लेकिन मैच से पहले, मैच के बाद बताना, मैच से पहले बता देना, है ना। उसके अलावा आप एक चीज़ और बताओ कि बाबर आज़म के इस मैच में रन गेस करने हैं आपको। बाबर आज़म, पहली बात तो बैटिंग आ जाए वही होता है, बट बाबर आज़म कितने रन बनाएगा इस मैच में? जिसने भी मैच से पहले, मैच शुरू होने से पहले, इनिंग स्टार्ट होने से पहले बाबर आज़म के, क्योंकि वो टाइम बता देता है यूट्यूब कि आपने कितने बजे कमेंट किए, एडिटेड है या नहीं है। जिसने भी सही कमेंट किया कि बाबर आज़म कितने रन बनाएगा, अगर आपने 24 लिखा और 24 ही बनाए, तो मेरी तरफ से मिलेगा आपको बहुत, बहुत, बहुत बड़ा प्राइज़, बहुत बड़ा प्राइज़। अब वो क्या होगा, कब मिलेगा, वो तभी बताऊँगा जब कोई जीतेगा। तो पहले जीतो हुआ है ना गिव अवे। तो ये गिव अवे कि बाबर आज़म के रन गेस करने। बाकी इस वीडियो में ज़्यादा ख़ास है नहीं, बस इतना बोलूँगा कि जाओ फटाफट से जाके टेलीग्राम पर आ जाओ, क्योंकि गिव अवे का जो विनर होगा वो भी मैं टेलीग्राम पर अनाउंस करूँगा। तो आ जाओ फटाफट से टेलीग्राम पर, और फैंटेसी की टीम्स भी टेलीग्राम पर डालूँगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। बाकी यार अब तो सुपर हिट आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और ऐसे ही सुपर हिट में कल भी 2 मैचेज़ है, दोनों की वीडियो मिलेगी, तबाही मज़ा आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।